Hello, my dear students. Now, today we discuss about the chapter number 8, escape velocity. This topic is a very important for your examination. And what is the escape velocity? So, the escape velocity is the minimum velocity with each a body must be projected vertically upwards in order to that may just escape the gravitational field to of or the earth. Means हम किसी भी बॉडी को अगर हम मिनिमम वेलोसिटी यानी कि वो मिनिमम वेलोसिटी अगर प्रोवाइड करें और अगर उसे वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है वो बॉडी, तो वो वेलोसिटी उसकी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी। यानी कि किसी भी अगर हम जैसे कि गेंद ले लें, बॉल ले लें और बॉल को हम ऐसा फेंकें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए, ठीक है, स्केप हो जाए। स्केप मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो एरिया है, जैसे दिस इज द अर्थ, अगर ये है और अर्थ जैसे ये अर्थ है, सपोज कर लो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए, मतलब ये वापस लौट के ना आए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? स्केप वेलोसिटी कहलाती है। ठीक, तो अब स्केप वेलोसिटी को हम और भी तरह से अब इसको एक्सप्रेशन के थ्रू बात करते हैं कि कैसे इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये अर्थ है जिसकी रेडियस क्या है? आर है, ये रेडियस हमारी आर है, ठीक है, ये इसका सेंटर ओ है, और ये इस बॉडी को हमने सपोज कर लो यहाँ पे कोई बॉडी रहे ए पे, हम यहाँ से सरफेस पे हैं, यहाँ से हमने क्या किया है? बॉडी को वर्टिकली ऊपर थ्रो किया है, और वो इस तरह से थ्रो किया है कि वो कहाँ चली जा रही है? इनफाइनाइट पे जा रही है। ठीक, अब उस बॉडी को क्या कर रहे हैं? उस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आर से हमने सरफेस से इस बॉडी को कहाँ भेजा? इनफाइनाइट की तरफ भेजा, वो एस्केप कर गई, तो उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर लें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू जी एम, और अगर इस स्मॉल बॉडी जो हमारे पास बॉडी थी उसका मास m है, ये कैपिटल M हमारी अर्थ का मास है, और ये आर स्क्वायर अर्थ की रेडियस है, सॉरी अर्थ नहीं एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर क्या है कि हमने ऐसा भी इसको ऊपर की तरफ भेजा है कि ये पी पॉइंट पे इसकी पोजीशन ये क्या है? एक्स है। पी पॉइंट पे क्या है? एक्स हमने मेजर की है, ठीक है, पी पॉइंट क्या है? एक्स। अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी ना, इकट्ठे थोड़ी स्केप में चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। पहले जैसे हम नीचे से पत्थर फेंक के किसी बिल्डिंग के ऊपर, तो पहले एक फ्लोर को क्रॉस करेगा, फिर सेकंड फ्लोर को क्रॉस करेगा, फिर थर्ड फ्लोर को, फिर ऐसे लास्ट ऐसे जाएगा, तब जाकर के ऊपर कहीं जाएगा टॉप पे। तो सेम केस जो स्केप है, जैसे कि सपोज कर लो ये स्फीयर कवर किया, फिर ये स्फीयर, ऐसे बहुत सारी है, ठीक है, तो उन सबको क्या क्रॉस करते तब ये ऊपर जाएगा। तो अगर पी पॉइंट पे अगर हम सेंटर से ले रहे हैं, पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी? एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग कि एफ इज इक्वल टू जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट अ स्मॉल वर्क डन पी क्यू, मान लेते हैं पी और क्यू के बीच के जो वर्क डन हो रहा है, लेट स्मॉल वर्क डन पी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स। पी क्यू कितना है? डी एक्स। तो हमारा जो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो एफ कितना है? जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया ना। अब टोटल वर्क डन निकालना है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट क्या कर देंगे? टोटल वर्क, सॉरी जितना भी वर्क किया स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट कर दें। बट इंटीग्रेट करने के लिए कंडीशन क्या है? हमारे जो बॉडी है वो कहाँ से जा रही थी? आर से जा रही थी, सरफेस से कहाँ पर जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब लिमिट क्या होगी? आर टू इनफाइनाइट। आर से कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट तक, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको क्या कर लो? इंटीग्रेट कर लो। सो जी एम एम कॉमन आउट कर लेंगे, तो आर इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो जी एम एम, और ये एक्स
सॉरी, हाँ तो x 1/x² है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻²। कोई दिक्कत, इंटीग्रल r टू इनफाइट x⁻², और x⁻² का इंटीग्रल क्या होगा 1/x gmm अपॉन, सॉरी 1/x, वो भी माइनस के साथ, है ना, r टू इनफाइनाइट, इंटीग्रल साइन हट जाएगा, है ना, माइनस के साथ 1/x आ जाए, इंटीग्रल साइन हट गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, लिमिट लगा दो, gmm क्या आ जाएगा 1/-1/∞ प्लस 1/r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा gmm अपॉन r, इनफाइनाइट के साथ माइनस लगाया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, तो gmm अपॉन r, तो इसके वेलोसिटी यानी कि जो वर्क डन हुआ, वो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ W इज इक्वल टू वर्क डन कितना हुआ gmm अपॉन r, ये वर्क डन हुआ, है ना। बट यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोवाइड की जा रही थी वो किससे प्रोवाइड, जब ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, मोशन में था, तो मोशन के दौरान क्या होता था, इफ VE इज द स्केप वेलोसिटी, अगर VE हमारी क्या है, स्केप वेलोसिटी है, ठीक है, तो देन द बॉडी, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी, ½mv², यही तो होगा gmm अपॉन r, यानी कि ये वर्क डन हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इक्वल हो गए, तो VE² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा gmm, तो m से m तो कट गया, बता क्या gm अपॉन या 2gm, इसको इधर भेज दो अपॉन r, तो VE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2gm अपॉन r, है ना, इसको उतर दो बॉक्स में बंद, √2gm अपॉन r। ठीक है, और ये हो गया। अब वी नो दैट क्या होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू होता है gm अपॉन r², और यहाँ पर क्या है gm अपॉन r तो गिवन है, यानी कि gm की वैल्यू क्या हो जाती है gr², इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो gm की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, क्या आ जाएगी gr², तो VE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2gr² अपॉन r, रूट में तो ये से ये कैंसिल, तो VE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √2gr। ये दो फॉर्मूले आ गए, पहला फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, तो इसके वेलोसिटी के क्या आ गए, दो फॉर्मूले हो गए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, नेक्स्ट बेटा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट्स इनटू इट्स अराउंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, यानी कि वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट्स क्या करती हैं, किसी अर्थ या हम कह सकते हैं किसी भी प्लैनेट के अराउंड क्या करती हैं, चारों तरफ वो रिवॉल्व करती रहती हैं एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ साथ, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और रिवॉल्व कहाँ करती हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं, तो इसलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, जैसे ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ जो डॉटेड डॉटेड हमने बना कर रखा है, ये हमारी ऑर्बिट है, सपोज कर लो, और अर्थ के सरकम यानी कि रेडियस, ये जो सॉरी क्या कह रहे हैं, अर्थ की रेडियस कितनी है r है, और उस वहाँ से ऑर्बिट यानी कि जो ऑर्बिट है उसके बीच की डिस्टेंस अगर h है, और इस ऑर्बिट में ये m सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो v नॉट वेलोसिटी से इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, v0 ऑर्बिटल VO। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी VE, क्या करना है कि ये इस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो कुछ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। आर कितना होगा? आर प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जो ऑर्बिट हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मूव करता रहता है। ठीक है, तो द सेंट्रीपिटल फोर्स required by the satellite to keep in its orbit। तो सेंट्रीपिटल के लिए क्या आ जाएगा? F mv0 स्क्वायर अपॉन r प्लस एच। mv0 स्क्वायर r प्लस एच। ठीक है, ये r प्लस एच हो गया। एफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो r प्लस एच, टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी? r प्लस एच। अब दोनों को क्या कर लें? कंपेयर करा लें। तो दोनों को कंपेयर करा लेंगे तो क्या हो जाएगा? mv0 स्क्वायर r प्लस एच, है ना, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कट करो, ये से ये कैंसिल करो, तो v0 स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? जी एम अपॉन आर प्लस एच, है ना। तो v इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का रूट, लग गया ना। अब वही जी एम स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो जी एम की वैल्यू क्या हो जाती है? जी आर स्क्वायर, है ना। तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? जी एम की। तो वी नॉट इज इक्वल टू ये भी लिखा जा सकता है जी आर स्क्वायर आर प्लस एच रूट में। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? व्हेन द सैटेलाइट्स रिवॉल्व क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एच इज इक्वल टू 0। मान लो कि जो सैटेलाइट्स मूव कर रही है वो बहुत नज़दीक है सरफेस के, जहाँ पर एच इज इक्वल टू कितना है? 0। जब वो एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जी आर स्क्वायर बना रहा, यानी कि वी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? रूट जी आर के, है ना। ओके, तो ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी, तो वो भी समझ लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी भी है। ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है कई बार। तो क्या है? रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी के क्या? वी एस्केप इज इक्वल टू क्या होता है? रूट 2 जी आर, है ना। और वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है? एस इज इक्वल टू 0 रूट जी आर। ठीक है, दोनों को v रेशियो कर लो, v अपॉन वी ओ, तो रूट 2 जी आर अपॉन रूट जी आर कर लिया। तो क्या आ जाएगा? v अपॉन वी ओ रूट 2। भाई बाकी तो सब तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? खाली रूट 2 बचा, है ना। सब कैंसिल हो गया कि नहीं होगा? बताओ, हो जाएगा। और v इज इक्वल टू वी नॉट रूट 2, है ना। तो ये आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन। तो हैंस द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी क्या हो जाता है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज रूट 2 टाइम्स इट्स वेलोसिटी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द ऑर्बिट सरफेस। यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शो दैट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज रूट 2 टाइम्स इट्स वेलोसिटी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, करना हमको यही होगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।